चीनी साम्राज्य के राक्षसी सैनिकों की मूर्तियां हो या जमीन में जिंदा दफनाए गए जानवर हो या फिर अंतरिक्ष का दरवाजा, आर्कियोलॉजिस्ट जितना ज्यादा खोजबीन करते हैं वो हमारे इतिहास को देख के उतना ही हैरान हो जाते हैं। आप भी हो जाइए तैयार हैरान होने के लिए। आइए जानते हैं कुछ वियर्ड आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। नंबर 10, दाजू रॉक क्रेविंग्स। शैनजियांग चाइना का दाजू एरिया यहाँ मौजूद रॉक क्रेविंग्स के लिए फेमस है। 9th से 13th सेंचुरी के बीच बनी ये क्रेविंग्स बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड हैं और एकदम रियलिस्टिक नजर आती हैं। हैरानी की बात यह है कि 1000 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी ये शानदार स्थिति में है। शैनजियांग के पूरे एरिया में लगभग 102 क्रेविंग्स हैं। वैसे तो ये हैरान करने वाले नहीं हैं, लेकिन इस पूरी सीरीज के 2 स्टैच्यूज काफी ज्यादा वियर्ड हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गर्मी या आग के कारण पिघल रहे हैं, या ऐसा जैसे कि इन्हें बनाते वक्त खराब कर दिया हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ऐसे ही बनाए गए हैं। ये पौराणिक फिगर्स हैं जिन्हें सैनिकों की वेशभूषा में दर्शाया गया है। स्टैच्यूज काफी हैरान करते हैं क्योंकि ये एलियंस जैसे हैं, और जब इनका उल्लेख हिस्ट्री में पढ़ा जाए तो वहां लिखा मिलता है कि यह साम्राज्य के सबसे ताकतवर सैनिकों को दर्शाने के लिए बनाए गए थे, जो कि 5 किलोमीटर दूर तक बारीकी से देख सकते थे और हजारों लोगों को एक साथ मार सकते थे। ये स्टैच्यू हैरान करते हैं। साथ ही इनके हाथ में मौजूद ये यंत्र क्या है आज तक पता नहीं चल सका है। नंबर 9, लॉस्ट मोनेस्ट्री। इंग्लैंड में सिटी ऑफ क्लोस्टर को रीडेवलपमेंट के लिए तैयार करते हुए आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें पूरी तरह से हैरान कर दिया। ये एक 13th सेंचुरी पुरानी खोई हुई मोनेस्ट्री थी। कोस्टवॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट की टीम की लीडरशिप में जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये व्हाइट फ्रायर्स की एक खोई हुई जगह है। यहाँ पार्किंग भी थी और मोनेस्ट्री भी। जब और भी ज्यादा डिस्कवरीज हुई तब आर्कियोलॉजिस्ट को 4 और बिल्डिंग मिली जो कि जमीन में दबी हुई थी। ये सब व्हाइट फ्रायर्स से जुड़ी हुई थी। व्हाइट फ्रायर्स एक तरह के संत हुआ करते थे जो कि ग्लूस्टर शहर में रहते थे। इनके होने के उल्लेख किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन ये कहाँ रहते थे ये पता किसी को नहीं चल पाया था। ढूंढी गई साइट को ठीक तरह से प्रिजर्व कर दिया गया है ताकि व्हाइट फ्रायर्स के बारे में और रिसर्च की जा सके। नंबर 8, एंशिएंट टेबल। आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में एक गोल सिलेंडर के आकार का पत्थर मिला है जो लगभग 165 पीसी का है। इस सिलेंडर पर ग्रीक भाषा में काफी कुछ लिखा हुआ है। यीशु के जन्म से 165 साल पहले का यह सिलेंडर यीशु के जन्म से जुड़ा हुआ है। ग्रीक भाषा का सिलेंडर इराक में मिलना आर्कियोलॉजिस्ट के लिए सबसे पहली और सबसे बड़े हैरान करने वाली बात थी। कुर्दिस्तान में मिला यह सिलेंडर जब ट्रांसलेट किया गया तब ये पता चला कि इसमें ईसा पूर्व 2री शताब्दी के राजा का जिक्र है और ये उन्होंने ही बनवाया था। सिकंदर के विश्व दौरे के समय ये इराक तक आ पहुंचा होगा। पूरे एशिया में ग्रीक चीजें मिलती ही रहती हैं, लेकिन ये उनमें सबसे ज्यादा अलग है। नंबर 7, टेबल लिंक टू नोआज आर्क। हिंदू धर्म में मनु का जिक्र है जिन्होंने भगवान के कहने पर एक नाव बनाकर अपनी प्रजा को दुनिया खत्म होते एक तूफान से बचाया था। उसी तरह बुक ऑफ जेनेसिस नाम की किताब में नोआ का जिक्र है। नोआ ने अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ गॉड के आदेश पर तूफान में नाव चलाई थी और केवल वही थे जो कि तूफान में बच पाए थे। उनके बच निकलने के बाद नाव, जो कि एक बड़ा जहाज था, उसे माउंट अरारात पर टिका दिया गया था। हालांकि उस जहाज के कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन रिसेंटली एक आर्कियोलॉजिस्ट टॉम मियर ने एक एंशिएंट टेबल को ट्रांसलेट करते हुए बताया था कि नोआज आर्क वाली सारी कहानी सच है। 3700 साल पुराने इस टैबलेट पे बेबीलोन की बाढ़ की पूरी कहानी लिखी हुई है और ये वही साल है जब नोआ की घटना घटी थी। डॉक्टर इरविंग नाम के एक जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट ने यह बताया कि टैबलेट बताती है कि एक बड़ी सी आर्क जिसमें लोगों को बचाया गया था वो तुर्की में है, जहां माउंट अरारात पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका सपोर्ट किया था तो वहीं कुछ ने इसे झुठला दिया था। आपको क्या लगता है, क्या नोआ की कहानी असली है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6, टर्फन बॉल्स। यांघाई सिमेट्री में हुई नई डिस्कवरी में 3 लेदर बॉल्स ढूंढी गई हैं। इन लेदर बॉल्स को टर्फन बॉल्स का नाम दिया गया है क्योंकि ये बॉल्स टर्फन नाम के खेल से जुड़े हुए हैं। यूरोप और एशिया के सबसे पुराने खेलों में से एक टर्फन गेम शुरुआत में चाइना में खेला जाता था और ये बॉल्स लगभग 3000 साल पुरानी हैं। टर्फन खेल घोड़ों से जुड़ा खेल था। इसे आज के पोलो की तरह भी देखा जा सकता है। हालांकि इस बारे में अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन इतना तो पता चल ही गया है कि बॉल्स गेम की शुरुआत एशिया में ही हुई थी। नंबर 5, रिचुअल बाथ। इजराइल के लोअर गैलिली हिस्से में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने इतिहास के नए पन्ने खोल दिए। ये एक 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर था जिसे मिकवा के नाम से जाना जाता है। मिकवा नहाने से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें लोग रिचुअल बाथ के लिए आया करते थे। ये रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है जिसका वजन तकरीबन 57 टन है। ये यहूदियों के विशुद्धिकरण के लिए प्रयोग किया जाता था। जानकारों के मुताबिक ये दर्शाता है कि रोमन साम्राज्य में यहूदियों को गांव से बाहर नहीं रहना पड़ता था।
ढूंढे गए इस मिकवा को आगे चलकर क्राउड फंडिंग की मदद से इसकी जगह से हटाकर प्रिजर्व कर दिया गया। नंबर 4, आयरन एज मैसेकर। 15वीं ईसा पूर्व शताब्दी से लेकर 3री ईसा पूर्व शताब्दी तक उत्तरी स्पेन में काफी हलचल मचे हुए थे। ये अपनी सबसे अधिक जनसंख्या के स्तर पे पहुंच गया था और इसमें तकरीबन 1500 लोग रह रहे थे। इतने अधिक लोगों के होने के बाद यहाँ जुर्म काफी बढ़ गया और हत्याकांड होने लगे। ऐसे ही एक हत्याकांड को 1970 में ढूंढा गया जब आर्कियोलॉजिस्ट को एक ही जगह पे 15 से अधिक लोगों के स्केलेटन्स मिले और ये बिल्कुल भी नेचुरल डेथ वाले स्केलेटन्स नहीं थे। हालांकि एक स्टडी में ये भी सामने आया है कि मारे गए लोग काफी ताकतवर थे और उन्हें धोखे से मारा गया था। यहाँ मारे गए लोगों के हाथ तक कटे हुए हैं, जो कि दर्शाता है कि उन्हें कितने भयानक तरीके से मारा गया होगा। नंबर 3, एनिमल्स पैरेड अलाइव। पिछले पॉइंट में आपने बहुत ज्यादा क्रूरता देखी, लेकिन क्या इससे भी ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है? हो सकता है नहीं, बल्कि हुआ है। जानवरों को जिंदा दफना देना। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा होने के सबूत माइजो अमेरिकन कल्चर में मिलते हैं, जहां जानवरों और इंसानों का बलिदान मैंडेटरी समझा जाता था। इसमें सबसे ज्यादा बलिदान इंका का दिया गया है। ये एक तरह की हिरन की प्रजाति है। दक्षिणी अमेरिका में कई जगह इंका के दफनाए हुए अवशेष मिले हैं, जिन्हें बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके दफनाया गया है। ये काफी ज्यादा डरावना है, क्योंकि ऐसा करने वाले लोगों को लगता था कि ऐसा करके वो अपने गॉड को खुश कर सकेंगे और ज्यादा सुखी और समृद्ध हो सकेंगे। नंबर 2, 2400 years old मास्क। इस साल के सितंबर में तुर्की की न्यूज कंपनी एंडालो ने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जिसने सबको हैरान कर दिया। इन्हें तुर्की में खुदाई के समय कई हजार साल पुराना मास्क मिला। हमारी आज की दुनिया में हम पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, इसलिए मास्क पहनना काफी जरूरी है, लेकिन आज से 2400 साल पहले मास्क का होना हैरान करता है। वो भी ये किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक गॉड का मास्क है। जी हाँ, सही सुना आपने। ये मास्क है डायनोसिस गॉड का। ये मास्क पत्थर का बना है और उनकी मूर्तियों पे लगाया जाता था। ये एक रिचुअल की तरह था, जिससे कि लोग खुद को पापों से मुक्त कर सकते थे। पर्शियन साम्राज्य के समय का ये मास्क तब के लोगों की क्रिएटिविटी को दर्शाता है। नंबर 1, लॉस सेपोस स्वेट बाथ। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है लॉस सेपोस स्वेट बाथ। स्वेट बाथ को सेहत के लिए काफी बेहतर माना जाता है और मॉडर्न ह्यूमन सोना जैसे स्वेट बाथ का यूज भी कर रहे हैं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आज से नहीं, बल्कि काफी समय पहले से चला आ रहा है। स्वेट बाथ माइजो अमेरिकन कल्चर का भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करते थे। इन्हें स्वास्थ्य से जुड़े फायदों के लिए प्रयोग किया जाता था। इस साल ग्वाटेमाला में काम कर रहे कई वैज्ञानिकों को खुदाई के दौरान हड्डियां, औजार इत्यादि मिले। जब उन्हें ठीक से जांचा गया तो वो जिस जगह खुदाई कर रहे थे वो एक स्वेट बाथ वाली जगह पाई गई। 250 से 550 ईडी के बीच ये स्वेट बाथ माया सभ्यता से भी ताल्लुक रखते हैं। ये स्वेट बाथ काफी डेकोरेटेड रहती थी और इनकी दीवारों पर किसी लेडी की इमेज को कुरेदा जाता था। ग्वाटेमाला में मिली ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत ज्यादा अजीब है। आप इस इमेज को देखकर इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये एक स्वेट बाथ से ज्यादा है। लेकिन आखिर ये है क्या, इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च में यह पता चला कि स्वेट बाथ बिल्डिंग के दरवाजे और दीवारों पर एम्फिबियन गॉडेसेस को कुरेदा गया है। इन गॉडेसेस को स्पेस और अंतरिक्ष से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि इस बिल्डिंग के मिस्ट्री को अब तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो दोस्तों, ये थी कुछ हैरान करने वाली डिस्कवरीज। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ग्वाटेमाला के मिस्टीरियस बिल्डिंग में आखिर क्या होता होगा। क्या वो अंतरिक्ष का द्वार थी? कमेंट करके जरूर बताएं।